हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। आज दमदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। खास करके शुगर कंपनियां आज भैया कुछ अलग ही मूड में थी। उसकी वजह भी है, लेकिन मॉर्निंग में तेज़ी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर तकरीबन 44 रुपीज़ के ऊपर था, बाद में गिरावट आई, लेकिन फिर भी 4.5% की तेज़ी रही। जबकि मॉर्निंग में ये जो तेज़ी थी ना, ऑलमोस्ट 10% की थी। और ये सिर्फ बजाज हिंदुस्तान शुगर में ही नहीं, अगर आप रेणुका शुगर की बात करें तो यहाँ पर भी 5.5% की तेज़ी आज देखने को मिली। द्वारिकेश शुगर की बात करें, यहाँ पर भी तकरीबन 4.5% की तेज़ी देखने को मिली। धामपुर शुगर में भी तकरीबन 7.5% की तेज़ी। अवध शुगर में भी तकरीबन हमें यहाँ पर देखे तो 7.5% की तेज़ी। तो दमदार तेज़ी आज बाजार में देखने को मिली, स्पेसिफिकली जो शुगर कंपनियाँ हैं उसमें। और जाहिर सी बात है कोई वजह ज़रूर होती है, इस तेज़ी की बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान 4.5% की तेज़ी आज आई। एक महीने का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है, 5.5% की गिरावट है। 45 रुपीज़ से लगातार गिरा था, 38 पे गया, फिर तेज़ी बनी थी, फिर वापस गिरावट आई और अब जाके यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। देखते हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू रह पाती है कि नहीं, या फिर एक दिन की तेज़ी बन के रह जाती है। देखो खबर तो अच्छी आई, उसमें कोई शक की बात नहीं है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 74% की दमदार तेज़ी है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। बड़ी रफ्तार गिरावट, बड़ी रफ्तार गिरावट, बड़ी रफ्तार गिरावट, बड़ी रफ्तार, और भी देखो तो गिरावट नहीं आई है। कंसोलिडेट कर रहा है जून महीने से लेकर अब तक। 40 और 45 रुपए के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज के आसपास ये अटक रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ से ये 45 का लेवल तोड़ के ब्रेकआउट दिखाने में कामयाब हो भी पाता है कि नहीं, या फिर यहाँ से ये फर्दर डिक्लाइन दिखाएगा। लेकिन जो तेज़ी की आज वजह रही वो भाई साहब गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट थी। बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली जब जब गवर्नमेंट रिमूव्ड शुगर डिवीजन कैप फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि जब गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर जो कैप लगा दिया था वो इन्होंने अब रिमूव कर लिया है, और जो डिस्टिलरीज है उनको भैया अलाउ करा है टू पार्टिसिपेट इन राइस ऑक्शंस। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर रही। और यहाँ पर अगर देखो तो शुगर स्टॉक में ट्रेडिंग हायर टुडे एज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सजेस्टेड द शुगर मिल विल बी अलाउड टू यूज कैन जूस और सिरप टू प्रोड्यूस इथेनॉल इन द न्यू मार्केटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। देखो जब इलेक्शंस आ रहे थे ना, तब एक्चुअली में यहाँ पर कैप लगा दिया गया था। अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2023 में ये कैप लगाया गया था, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और डाइवर्टिंग शुगर फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। ये लगाया गया था, उसका रीज़न ये था कि देखो इलेक्शन के टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहेगी भाई साहब कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो शुगर के दाम है वो बढ़ जाए, चीनी के दाम बढ़ जाए। ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ठीक है, नहीं चाहेगी वो। और यही वजह थी कि कैप लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, लेकिन अब वो हटा दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है जैसे ही हटे, आज अगर देखो तो दालमिया भारत में तकरीबन 9% की तेज़ी थी। इतना ही नहीं, KCP शुगर की बात है, वहाँ पर 10% की तेज़ी थी। श्री रेणुका में भी तकरीबन 8% की तेज़ी देखने को मिली थी। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर की, तो यहाँ पर भी 8% के आसपास की तेज़ी थी। बेहतरीन रफ्तार दिखा रहा था ये आज के दिन में, और ये सारी शुगर कंपनियाँ हैं। और अगेन मैं कह दूँ, देखो न्यूज़ के चलते डेफिनेटली तेज़ी आई है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब तेज़ी आई तो भागते रहेगा। जैसे कि आज मॉर्निंग में 8-9% की तेज़ी ज़रूर थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो वही तेज़ी 4% में सिमट कर भी रह गई। जहाँ तक बजाज हिंदुस्तान शुगर में अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, तकरीबन 9 करोड़ के आसपास को शेयर ट्रेड होते नजर आए। तो वो जब खबर आती है बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम आ ही जाता है। और जहाँ तक बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 5,445 करोड़ के आसपास का से मार्केट कैप देखने को मिला। छोटी सी कंपनी है ये, और ये वो कंपनी है जो दिवालिया होने वाली थी, ठीक है। इसको NCLT तक धकेल कर लेकर गए थे SBI वाले, लेकिन बाद में सेटलमेंट हुआ, कुछ पैसा भी चुकाया इन्होंने, और अभी कोई दिवालिया कोर्ट के प्रोसेस में नहीं है, बाहर आ चुकी है। और इवन कई सारे गन्ना किसानों का जो बकाया था वो भी चुकाया नहीं था। हालांकि उसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ अभी कोई खबर नहीं आ रही है उसको लेकर, और ये है कि चीज़ें बेहतर हो रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो रही है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी जब खराब हालत थे इनके। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र खरीदारी करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए नंबर्स की, रेवेन्यू की, तो कोई ग्रोथ नहीं है 5 सालों में। अगर आप देखो कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नुकसान है, बड़े नुकसान है। लेकिन धीरे धीरे लॉस इनका कम हो रहा है। स्पेसिफिकली 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस देखोगे तो 86 करोड़ का रहा, जो कि धीरे धीरे कम हुआ है।
और हालांकि क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इनके। हालांकि बीच बीच में ये धोखा देता ज़रूर है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है। और फाइनेंशियल्स की तरफ चले इनके तो लास्ट क्वार्टर में 66 करोड़ का लॉस करा था इन्होंने। 1390 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि काफ़ी कम है, डेफिनेटली कम है, ये अच्छे नंबर नहीं है ये। आप पिछले साल से कंपेयर करोगे कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में। लॉस 74 करोड़ का था, वो घट के 66 करोड़ हुआ। लेकिन अगेन बीच के 2 क्वार्टर प्रॉफिट करा था दिसंबर में। दिसंबर क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च क्वार्टर में 90 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये 2 क्वार्टर अच्छे थे, लगा था कि चीज़ें यहाँ पर बदल जाएगी, लेकिन जून में वापस निराशा हाथ लगी है यहाँ पर। अब देखते हैं कि सितंबर के नंबर्स कैसे आते हैं। और देखो ऐसा नहीं कि बीच में भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर जैसे कि 2023 और 24 वाला मार्च का जो क्वार्टर रहा उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखा। ऐसे प्रॉफिट बीच में क्वार्टर में दिखाया था, मार्च 2023 में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन बाद में लॉस में आ गई है। तो ये करता रहता है ऐसा, ठीक है। तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं है। इवन 2022 मार्च में तकरीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में हम सबने देखा कि फिर से लॉस में आ गए। तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में, वो देखने को नहीं मिल रही है। जो ग्रोथ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पर भी वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24.95% की है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर गिरवी है। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए कि प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है और उसमें भी सब कुछ गिरवी है। ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खरीद के बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होल्डिंग उनकी 44.90 मतलब ऑलमोस्ट 45% कह लो यहाँ पर कि होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है। अदर पार्टीज 19% का स्टेक लेकर बैठे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास बाद में 8.31% है। एफआईएस यहाँ पर 2.64% का स्टेक लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड 0.12% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर से ज़्यादा यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे, और ये किसी भी कंपनी का अच्छा साइन नहीं होता है। और बजाज हिंदुस्तान अगर इस कंपनी की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो देखो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। अगर मैं इसका प्रेजेंट सिनेरियो देखूँ तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टरों में इसने इम्प्रूवमेंट दिखाए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले, थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिले। और जो खबर आई है डेफिनेटली उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन एक रेजिस्टेंस बैठा है यहाँ पर 44 और 45 रुपीज़ के रेंज के आसपास, और मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग वहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करना इस लेवल पर पसंद करूँगा जब तक डिसाइसिव या तो ब्रेकआउट ना देते। और जिस तरीके के हालात है बाज़ार में, मुझे लगता है कि बीच बीच में करेक्शन आने चाहिए। और देखो मार्केट आज नहीं तो मतलब कुछ टाइम बाद एक करेक्शन वाले फेज़ में जाता नज़र आएगा, डेफिनेटली आएगा। हर कोई कह रहा है कि भैया गिरावट होगी, अभी भी आ नहीं रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं मानता ज़रूर हूँ कि गिरावट आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त बजाज हिंदुस्तान शुगर को। मुझे लगता है कि शायद थोड़े से और करेक्शन जब आएंगे बाजार में तब यहाँ पर आपको नज़र करना चाहिए। और आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर देखने चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर ख़राब आए थे। उससे पहले 2 क्वार्टर में अच्छे नंबर दिखाकर उम्मीदें जगा दी लोगों की, लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है यहाँ पर। अगेन मैं यही कहूँगा कंपनी जो है फंडामेंटली अभी के टाइम पर वीक ज़रूर है, और इसके ऊपर वॉच रखना ज़रूरी है कि आने वाले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो कैसे आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि भाई साहब जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा है, और कभी कभी जब बाज़ार में बड़े करेक्शन आएंगे तो ऐसी छोटी कंपनियां सबसे ज़्यादा हैम्पर होती है। तो रिस्क वाली कंपनियां एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यहाँ पर नहीं है खरीदारी या बिकवाली को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।